कैसे हो मेरे प्रिय? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें आज एक संदेश देने आया हूँ प्रिया। मैं काफी समय से तुम्हें बहुत परिश्रम करते हुए देखता हूँ और मैं तुम्हारे सभी हालातों को जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। लेकिन मैं तुमसे आज नाराज भी हूँ प्रिया। मैं बार बार अपने संदेश तुम तक पहुंचाता रहता हूँ, पर तुम मेरे संदेश को नजरअंदाज कर देते हो, मुझे अनदेखा कर देते हो। अपने बाबा को तुम सुनते ही नहीं हो। लेकिन मुझे बड़ा आज कष्ट हो रहा है तुम्हें ये कहते हुए कि मैं तुम्हें बार बार संदेश देता था, समझाता था। मैं जानता हूं तुम बहुत संस्कारी हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे सर के ऊपर बहुत बड़ा भार है अपने घर और परिवार का। मैं सब समझता हूँ प्रिया, लेकिन क्या तुम्हारे चिंता करने से ये तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी? अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम चिंता करो और तुम्हारी समस्या पल भर में ही खत्म हो जाए, पल भर में, क्षण भर में ही दूर हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि तुम चिंता करो। तुम प्रतिदिन चिंता करो। तुम चिंतित अवस्था में अपने सुंदर से जीवन को कष्ट दो, अपनी आत्मा को कष्ट दो, अपने हृदय को पीड़ा दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चिंतित अवस्था से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी तो तुम करो मेरे प्रिय। लेकिन मैं आज तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला है कुछ भी। जब तक तुम चिंता करोगे, चिंतित रहोगे, तरह तरह की बातें अपने मन में योजनाएं बनाते रहोगे कि मेरा भविष्य क्या होगा आने वाले समय में, मैं कैसे सफर करूंगा, मेरे पास धन का साधन भी नहीं और मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है, मैं कैसे सब कुछ पूरा करूंगा। तुम ईश्वर से, परमात्मा से ये अर्जी बार बार लगाते हो कि हे प्रभु मेरी मदद करिए, हे प्रभु मुझे सहारा दीजिए। प्रभु तो जानते हैं कि उनका बच्चा बड़ा बलवान तो है, धैर्यवान भी है, संस्कारी भी है और दिन रात मेहनत भी कर रहा है अपने घर और परिवार को खुशियां ही खुशियां देने के लिए। तो तुम्हें क्या उस परम पिता परमेश्वर पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं रहा क्या प्रिय, कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने लगन से, इतने परिश्रम से, इतने कष्ट से तुम धन कमा रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि प्रभु को तुम्हारी कष्ट नहीं पता? वो परमात्मा नहीं देखता, वो परमात्मा नहीं जानता या सुनता नहीं? यह तुम्हारी गलतफहमी है। प्रभु सब देख रहे हैं। प्रभु चारों दिशाओं से तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी मेहनत को सराहते हैं और मन ही मन, मंद ही मंद मुस्कुराते भी कि कैसा ये मेरा भक्त है, मेरी भक्ति भी करता है, मेरी चालीसा भी करता है, सुनता भी है और दूसरों को भी ज्ञान देता है। लेकिन फिर भी ये मेरा भक्त इतनी चिंता अवस्था में क्यों रहता है? क्या मेरे भक्त को मुझ पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास नहीं और तुम्हें मुझ पर भी विश्वास नहीं रहा? मैं तुम्हें किसी भी माध्यम से तुम तक संदेश पहुंचा देता हूँ कि जिससे कि तुम उस संदेश को पढ़ो और सुनो और तुम्हारे मन की व्याकुलता कम हो जाए, तुम्हारा मन
तुम्हारा हृदय शांत रहने लगे। तुम जितना शांत अपने हृदय को कर लोगे, अपने मन को कर लोगे, तो तुम्हें ये जो समस्याएं आज बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं तुम्हारे अपने इस जीवन में, ये समस्याएं तुम्हें प्रिया छोटी दिखने लगेंगी। और तुम्हारा हृदय तुम्हें अंदर से एक जवाब बार बार देगा कि तू हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। तुम्हारा अपना स्वरूप ही तुम्हारा साथ दे देगा प्रिया। और वो स्वरूप तुम्हारा कैसे साथ देगा? तुम्हें आज का मेरा संदेश बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा कि बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि तुम्हारा खुद का स्वरूप ही तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। तुम्हें इस संदेश में मैं एक ऐसा जवाब दे के जाऊंगा कि तुम तुरंत ही अपने आप में परिवर्तन कर लोगे, क्योंकि तुम समझ चुके जाओगे मेरे संदेश को। तुम समझ जाओगे कि श्री नीम करोली बाबा मुझे आज ये संदेश इसलिए देने आए थे। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मैं तो खुद से स्वयं की मदद कर सकता हूँ। मेरे भीतर इतनी शक्ति है कि मैं खुद को समझा सकता हूँ, अपने हृदय को शांत कर सकता हूँ कि आज जो मेरी परिस्थिति बनी हुई है वो सदैव थोड़ी ना ऐसी रहेगी। समय का परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ये जितनी बातें मैं तुम्हें संदेश में बोल रहा हूँ ना, तुम संदेश को सुनोगे, जैसे ही अब तुम संदेश को समझ जाओगे तो तुम अपने आप से ये बातें करोगे कि क्यों मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। और जब मैं अपने आप को बदल लूँगा और अपने आप से कहूँगा कि ये संघर्ष, ये मुश्किलें, ये कष्ट, ये दुख, ये दरिद्रताएं मेरे इस जीवन में सिर्फ क्षण भर की मेहमान रह गई हैं, मेरा समय का परिवर्तन होने वाला है। समय का पहिया घूमेगा प्रिया, समय का पहिया घूमेगा। लेकिन वो कब घूमेगा? जब तुम अपने मन में, हृदय में एक दृढ़ विश्वास बनाओगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता इस कार्य को, मुझे सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी, मैं क्यों अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों अपना भविष्य नहीं सुनहरा बना पाऊंगा। जिस दिन तुम ठान लोगे ना, उस दिन तुम कर जाओगे। जिस दिन तुम ठान लोगे उस दिन तुम कर जाओगे मेरे प्रिया। और मैं तुम्हारा नीम करोली बाबा, तुम्हारा हमेशा, हर घड़ी, हर पल में, हर क्षण में मैं साथ दूंगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी पवित्र है। मुझे तुम पसंद आए प्रिया। आज एक सच्चाई और बताता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति को देख कर ना तुम्हें पसंद कर चुका हूँ, तुम्हारी सोच को भी पसंद कर चुका हूँ। बस तुमने जो अपने जीवन में एक कष्ट बनाया हुआ, ये बेवजह का कष्ट है। इस कष्ट से निकलो मेरे प्रिय। तुम्हें जब मैं पीड़ा में देखता हूँ ना, तुम्हारी व्याकुलता को देखता हूँ, तो मेरा हृदय भी अशांत हो जाता है। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें चारों दिशाओं से आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ, और हमेशा हमेशा मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे घर परिवार पर 7 पीढ़ियों तक बनी रहेगी। आज मैं एक ऐसा अनोखा आशीर्वाद अपने प्रिय को देके जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी दिन रात की जब मैं मेहनत देखता हूँ ना, तो मेरा कलेजा पसीज जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कितनी पवित्र आत्मा है, कितना अच्छा इंसान है, पर फिर भी इसके जीवन में दुख है। तो मैं श्री हनुमान बाबा से तुम्हारी अर्जी बार बार लगाता हूँ, दोहराता हूँ कि मेरे इस भक्त के जीवन में बाबा खुशियाँ दे दो, मेरे इस भक्त के जीवन में बाबा खुशियाँ दे दो, इसके कष्ट कम कर दो। ये बहुत मेहनती इंसान है, इसे सफलता के द्वार दो, इसे सफलता के द्वार पर लाकर खड़ा कर दो हे हनुमान। मैं तुम्हारे लिए अर्जी लगाता हूँ प्रिया, और तुम्हें लगता है मेरे बाबा तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मेरे बाबा सबकी पुकार सुन लेते हैं, लेकिन मेरे बाबा मुझे नहीं सुनते। मैं तुम्हें सुन चुका हूँ, तुम्हारी पुकार मुझ तक आ चुकी है प्रिया। हमेशा खुश रहोगे तुम, हमेशा खुश रहोगे। सीता।